तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम फिर से जो है जनरल नॉलेज के 100 क्वेश्चन को लेकर के हम पुनः उपस्थित हो चुके हैं। और आज का जो हमारा क्वेश्चन आंसर है दोस्तों वह है साइंस सब्जेक्ट के, ठीक है, साइंस सब्जेक्ट से संबंधित जो है हम 100 क्वेश्चन को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और पूरा हम जो इसमें पूरा 100 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हमारे 100 क्वेश्चन के बारे में। तो आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन दोस्तों वह आप देख ही सकते हैं यहाँ पर। पहला है आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। तो आंसू में सामान्य नमक घुला रहता है, ठीक है। दूसरा नंबर का प्रश्न है दोस्तों, लोहे पर जंग रस्ट लगती है तो किस कारण से लगती है। तो यह फेरिक ऑक्साइड से भी और जल योदित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से और क्षारिकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से। अतः हमारा संपूर्ण जो है आंसर नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी के कारण, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो इंसुलिन की खोज जो है बेटिंग ने की थी। चौथा नंबर का प्रश्न है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है तो वह हाइड्रोजनीकरण द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। तो स्टील जो है मिश्र धातु है, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। 6वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस फ्यूल गैस नहीं है। तो आंसर हो जाएगा सी, हास गैस, ठीक है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। तो वह सोडियम जो है बनाता है। फेदम है, ठीक है। फेदम क्या है। तो फेदम जो है एक माप है, मेस्योर है। आंसर हो जाएगा डी। रिचल स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है। रिचल स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है। तो वह भूकंप की तीव्रता में प्रयोग होता है। 10वें नंबर का प्रश्न है, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है। तो डायनामाइट के जो आविष्कारक हैं वह है अल्फ्रेड नोबेल है, डायनामाइट के आविष्कारक। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है तो वह जिप्सम से प्राप्त किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन कारणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है। तो वह लेज़र की किरणें। 13 नंबर का प्रश्न है, राडार में किस प्रकार की तरंगे होती है। तो राडार में विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। राइट आंसर हो जाएगा बी। 14 नंबर का प्रश्न है, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है। तो आकाश का मुख्य जो कारण है दिखाई देने का नीले, तो वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा और सौर किरणों का प्रकीर्णन के द्वारा। 15 नंबर का प्रश्न है, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच होगा अधिक सुनाई देता है, ठीक है। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच जो है अधिक सुनाई देगा। 16 नंबर का प्रश्न है, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। तो क्या अंतर ज्ञात किया जा सकते हैं। जलाकर अंतर ज्ञात किया जा सकता है। बर्फ के दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक होगा तो वह घट जाएगा, ठीक है। बर्फ के दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। तो वह ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं, ठीक है। ऊष्मा के यानी कि जल्दी गर्म नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पारा पानी पर तैरता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी, पारा पानी पर तैरता है। तो यह कथन थोड़ा गलत है। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। तो संतरे में सी विटामिन अधिक होता है, ठीक। संतरे में सी विटामिन अधिक होता है। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। तो किसकी होती है। तो वह अल्ट्रासोनिक वेव की सहायता प्राप्त होती है। राइट आंसर हो जाएगा बी। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जा सकती है। तो एल्युमिनियम बक्साइट से जो है खनिज प्राप्त की जा सकती है। 30 नंबर का प्रश्न है, ब्लैक होल क्या है, ठीक है। तो ब्लैक होल क्या है। तो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, या हमारे कोई भी ऑप्शन में नहीं है ब्लैक होल। 24 नंबर का प्रश्न है, जल में स्थायी कठोरता का कारण है। तो वह कैल्शियम क्लोराइड का कारण है। 25 नंबर का प्रश्न है, कैलोरी की मापन की इकाई है। कैलोरी की मापन की इकाई है तो वह है ऊष्मा। 26 नंबर का प्रश्न है, सूर्योदय होते ही समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है।
तो वह प्रकीर्णन के कारण से दिखाई देता है। घर में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं तो क्यों जोड़े जाते हैं? तो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। लोहे में जंग लगना एक क्या है? तो यह रासायनिक क्रिया है। ठीक है, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है। 28 नंबर का हमारा प्रश्न है। 29 नंबर का प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो वह टंगस्टन का बना होता है। केतली में पानी का गर्म होना एक उदाहरण है, तो क्या उदाहरण है? संवहन का। ठीक है, केतली में पानी का गर्म होना संवहन का उदाहरण है। 31 नंबर का प्रश्न है, एसआई में बल का मात्रक क्या है? तो एसआई में बल का मात्रक जो है न्यूटन है। वायु क्या है? 32 नंबर का प्रश्न है, वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो वह डायनामो के द्वारा बदला जाता है। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो वह क्या होगा? उसके भार में कमी आ जाएगी। ठीक, यदि पृथ्वी पर कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो उसके भार में कमी आ जाएगी। 35 नंबर का प्रश्न है, सल्फर का उपयोग होता है? तो वह डायनामाइट में भी होता है, गन पाउडर में भी होता है और बारूद में भी होता है, अतः उपयोग तो सभी में होता है। 36 नंबर का प्रश्न है, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है? तो किस कारण से? तो पुतली की विशेष बनावट की वजह से। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। 37 नंबर का प्रश्न है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? तो वह चांदी है। ठीक है, चांदी जो है ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु है। 38 नंबर का प्रश्न है, गर्मी मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? तो क्यों पसंद करते हैं? ऊष्मा के अच्छे प्रवर्तक होते हैं। ठीक है, अधिक जल्दी गर्म नहीं होते हैं। 39 नंबर का प्रश्न है, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? तो लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता। ठीक है, लकड़ी जो है ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता है। 40 नंबर का प्रश्न यहाँ पर है, एक ही ताप एवं दबाव पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है? तो वह है एवोगेंद्रो की परिकल्पना का नियम है ये। 41 नंबर का प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य अवयव है? तो बायोगैस का मुख्य अवयव जो है मीथेन है। 42 नंबर का प्रश्न है, जब हम वायुमंडल के ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है? ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। जब वायुमंडल में हम ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप और दाब दोनों ही घटते हैं। 43 नंबर का प्रश्न, नेत्र के लेंस में फोकस की दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? तो वह सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा रखी जाती है। सूखी बर्फ ड्राई आइस होती है। ठीक है, ठोस सूखी बर्फ जो होती है वह ठोस होती है, वह कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती है। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, साधारण नमक का नाम सोडियम क्लोराइड है। 46 नंबर का प्रश्न है, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से कौन से किस कारण से होती है ये? तो यह होती है घर्षण बल के कारण। ठीक है, घर्षण बल के कारण यह होती है। 47 नंबर का प्रश्न है, संगमरमर मार्बल किसका रूप है? तो यह चूना पत्थर का रूप है। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वह क्लोरीन का उपयोग किया जाता है शहरों में तालाब के पानी को शुद्ध करने के लिए। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? तो यह है ऑक्सीजन। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण है ऑक्सीजन। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? कुपोषण से सबसे अधिक की कमी किसकी होती है? तो यह होती है प्रोटीन की कमी से। रोबोट क्या है? ठीक है, रोबोट 51 नंबर का प्रश्न है, रोबोट क्या है? तो रोबोट है मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है। 52 नंबर का प्रश्न है, दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं तो यह अनंत बनते हैं। 53 नंबर का प्रश्न है, जब कोई जहाज नदी में समुद्र की ओर प्रवेश करता है तो वह क्या होता है? तो वह क्या होता है? ऊपर उठ जाता है। जब कोई जहाज नदी में समुद्र की ओर प्रवेश करते हैं तो वह ऊपर उठ जाता है।
54 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है, तो वह आता है घर्षण बल के कारण से। क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंची स्थान पर अधिक उछलती है? ठीक है, क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंची स्थान पर अधिक उछलती है? तो वह क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। ठीक है, ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। 56 नंबर का प्रश्न है, मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? तो वह घनत्व होता है। 57 नंबर का प्रश्न है, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग की अपवर्तन सबसे अधिक होती है? तो वह होती है नीला रंग की अपवर्तन। 58 नंबर का प्रश्न है, मैक नंबर संबंधित है, तो यह किससे नंबर संबंधित है? हवाई जहाज की गति से। मैक नंबर संबंधित है हवाई जहाज की गति से। 59 नंबर का प्रश्न है, जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता, बाद में उसे दिखाई देता है, आरंभ होता है। क्योंकि जब हम किसी अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हैं तो हमें तुरंत कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन कुछ समय के पश्चात हमें दिखाई देती है। तो वह किस कारण से होता है? उसकी आँख जो है आइराइज से सिकुड़ती है। ठीक है, हमारी आँख जो है आइराइज से सिकुड़ती है। बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि उपयुक्त सभी कारण से। ठीक है, क्या कारण से? इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, इसका गलनांक अधिक होता है, इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। 61 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है? तो वह है अववर्तक किरणों के कारण से। राइट आंसर हो जाएगा डी। 62 नंबर का प्रश्न है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? तो यह टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक है। राइट आंसर हो जाएगा बी। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, लिथियम। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। 64 नंबर का प्रश्न है, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, तो वह जल में होती है ध्वनि की गति। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होगा? तो उसका घनत्व जो है कम हो जाता है। 66 नंबर का प्रश्न है, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? तो वह काला दिखाई देता है। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? तो दूध की शुद्धता इलेक्ट्रोमीटर के द्वारा नापी जाती है। डायनेमो का कार्य है, तो डायनेमो का क्या कार्य है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। 69 नंबर का प्रश्न, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो वह किया था J.L. बेयर्ड ने। 70 नंबर का प्रश्न है, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कैल्शियम फास्फेट। लोहे की पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग ना लगे। इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो उसको कहते हैं यशत लेपन। ठीक है, यशत लेपन कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी। किसी स्थान का अम्ल उपयोग निर्जलीकरण के रूप में किया जाता है? तो वह सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में किया जाता है। विलेय को विलयन से पृथक किया जा सकता है, तो वह वाष्पीकरण के द्वारा किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? तो वह क्लोरीन गैस नहीं होती है वायुमंडल में। 75 नंबर का प्रश्न, पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है? तो वह ऑक्सीजन गैस निकलती है। 76 नंबर का प्रश्न, समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो वह वाष्पीकरण अपनाई जाती है। 77 नंबर का प्रश्न है, किस प्रक्रिया द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है? तो वह हाइड्रोजनीकरण के कारण किया जाता है। 78 नंबर का प्रश्न है, सिरके के प्राकृतिक अम्ल किसके कारण होती है? तो वह एसिटिक अम्ल के कारण होती है। पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है?
तो यह इथाइली के द्वारा होता है। 80 नंबर का प्रश्न है, खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो कार्बन तत्व अधिक पाया जाता है। सबसे अधिक यौगिक तत्व किस द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? तो वह कार्बन के द्वारा बनाए जाते हैं। गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यह हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनती है। 83 नंबर का प्रश्न है, कार्बनिक पदार्थों को सड़ने पर जो मार्सी गैस उत्पन्न होती है उस पर अधिकांश कोयला खदानों में पाई जाती है, उस गैस का नाम है? तो उस गैस का नाम है मीथेन। बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? तो वह सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है। किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है? तो वह इथाइल एल्कोहल से होता है। प्राकृतिक रबड़ को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो वह गंधक को मिलाया जाता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो सोडियम को मिट्टी के तेल में हवा में इसका ऑक्सीजन होने लगता है, इस कारण से रखा जाता है। गन पाउडर का मिश्रण होता है, तो वह सोरा, गंधक और लकड़ी के कोयले से। किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो वह होती है अणु। हाइपो किसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है रासायनिक तौर पर? क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है सोडियम थायोसाल्फेट। और इनका 91 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो वह इथाइलिन गैस का उपयोग किया जाता है। 92 नंबर का प्रश्न है, तत्काल शक्ति के लिए एक खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? तो वह सुक्रोज का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से सबसे अधिक कोमल कौन सा है? तो सबसे अधिक कोमल जो है हीरा है। कर्ण के द्वारा चले मार्ग की प्रकृति निर्धारित होती है, तो वह होती है उपयुक्त, किसी से नहीं। ठीक है, इन ऑप्शन में किसी से भी नहीं। 95 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा असंरक्षित बल है? तो वह है श्यानता का बल। 96 नंबर का प्रश्न है, एटम बम की खोज किसने की थी? तो एटम बम की खोज ऑटो हॉर्न ने किया था। 97 नंबर का प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र है? तो वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र है बैरोमीटर। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार J.L. बोयड ने किया था। 99 नंबर का प्रश्न है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो यह लेक्टोमीटर से मापी जाती है। इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इंसुलिन का आविष्कार बेटिंग के द्वारा किया गया था। तो आज का हमारा 100 क्वेश्चन का टारगेट पूरा हुआ दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम जल्द मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।